बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो। आई एम मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सी लैंग्वेज में हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को नेस्टेड कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को हम किस तरह से सी में यूज़ कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगी और वो एक दूसरे के साथ इस तरह से लिंक्ड होंगी कि सारी कंडीशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो यूज़र से कोई से 3 नंबर पूछेगा और यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर हमें यह बताएगा कि जो नंबर इंटर किए हैं यूज़र ने वो नंबर इक्वल हैं या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हम इसमें अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर, इसी तरह से कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर को इंक्लूड करेंगे। मेन फंक्शन में हमने यूज़र से 3 नंबर्स पूछने हैं। उसके लिए मैं 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स ए, बी और सी डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब मैंने ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो यूज़र से पूछनी है। उसके लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे यूज़र के लिए, जिसमें हम उसके लिए मैसेज प्रिंट करवाएंगे इंटर 3 नंबर्स, जिसके नतीजे में यूज़र 3 नंबर्स इंटर करेगा। यूज़र के इंटर किए हुए तीनों नंबर्स को हमने इनपुट के लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करेंगे और उन्हें स्कैन करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हैं तो मैं %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ इन नंबर्स को स्कैन करने के लिए। स्कैन करने के बाद क्योंकि हम 3 नंबर्स को स्कैन कर रहे हैं तो मुझे 3 दफ़ा यहाँ पे %d को यूज़ करना है और तीनों वेरिएबल में रिस्पेक्टिवली एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हुए मैंने इस तरीके से इन्हें स्टोर करवा लेना। यहाँ तक हमने यूज़र से 3 वेरिएबल्स पूछे हैं और तीनों वेरिएबल्स को हमने उनके रिस्पेक्टेड वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को स्टोर करवा लिए है जो हमने यूज़र से पूछे हैं। अब यहाँ पर पहली कंडीशन मैं ये लिखता हूँ कि अगर हमारे पास a इक्वल है b के, यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के इक्वल है, क्योंकि हमने तीनों नंबर्स को चेक करना है। a को b के इक्वल होना चाहिए और b को देन c के भी इक्वल होना चाहिए, तब तीनों नंबर्स हमारे पास इक्वल होंगे। पहली कंडीशन मैं ये चेक कर लेता हूँ इफ़ a इज़ इक्वल टू b। अब इस इफ़ के अंदर मैं एक नेस्टेड इफ़ और यूज़ करूँगा, जिसमें दोबारा अब मैं कंडीशन क्या लिखूँगा कि b इज़ इक्वल टू c। अब अगर a b के इक्वल नहीं होगा, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये अंदर वाली कंडीशन भी चेक नहीं होगी। इसका मतलब है अगर 2 नंबर इक्वल नहीं है, तीनों में से कोई से भी 2 नंबर इक्वल नहीं है, तो हमारी सारी कंडीशंस ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगी। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी a इज़ इक्वल टू b, फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या c भी इक्वल है b के, या हम इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं कि a इज़ इक्वल टू c, कि क्या c इक्वल है a के, क्योंकि तीनों नंबर्स को एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए हमारी इस कंडीशन में। इस इफ़ स्टेटमेंट के लिए मैं अलग से एक ब्लॉक यूज़ करूँगा और इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे यूज़र के लिए मैसेज कि जो यूज़र ने नंबर इंटर किए हैं, अगर दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो जाती हैं तो नंबर्स क्या हैं, नंबर्स आर इक्वल। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम दोनों के लिए एल्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। इस इफ़ के लिए जो हमारा इनर इफ़ है उसके लिए भी हम एक एल्स कंडीशन लिख सकते हैं, और वो एल्स कंडीशन हमारे पास क्या होगी, उसमें हम यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, नंबर्स आर नॉट इक्वल। ये हमारे इनर इफ़ के लिए एल्स स्टेटमेंट हो गई अगर हमारा इनर एफ जो है वो फॉल्स हो जाता है। उसके बाद हम अगर इनर एफ से बाहर निकल आएँ तो उसके लिए हम एक और एल्स लिखेंगे। जो हमारा आउटर इफ़ है उसके लिए हमने एक एल्स स्टेटमेंट लिखनी है, और वो भी स्टेटमेंट क्या होगी कि नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करके इस एल्स स्टेटमेंट में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम सारे इफ़ एल्स स्ट्रक्चर से बाहर निकल आएंगे और यहाँ पर हम अपनी रिटर्न स्टेटमेंट लिख के प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा सकूँ तो देखें, हर इफ़ एल्स से जहाँ पर भी हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है और स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, वहाँ पे आपको ये माइनस के साइन नज़र आ रहे हैं।
अगर मैं इस इफ़ वाली स्टेटमेंट को क्लोज करता हूँ तो देखें सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे क्लोज हो गई हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से ये इफ़ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और बाकी सारा कोड इस इफ़ ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड है। जब मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा तो मुझे सारा कोड यहाँ पर वापस नज़र आ रहा है। इस तरह से हम नेस्टेड लूप या नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ 2 कंडीशंस को नेस्ट किया है, हम मल्टीपल कंडीशंस को भी इसी तरीके से नेस्ट कर सकते हैं और नेस्टेड लूप में यूज़ कर सकते हैं। अभी इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती। अभी यहाँ पर हमारे पास एक सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर को मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ कि यहाँ पर सिंटैक्स एरर हमारे पास क्या है। जी, तो हमारे पास इशू था यहाँ पर ब्रैकेट्स को क्लोज करने का। तो जब भी हमने नेस्टेड इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करना है तो हमने ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट एंड हो रही है। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ये देखें हमारे पास जो आउटपुट है उसमें हमसे 3 नंबर पूछे गए हैं, तो मैं अब 3 नंबर इंटर करता हूँ। पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 3 और तीसरा नंबर 3 मैं इंटर करूँगा तो देख लें हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, नंबर्स आर नॉट इक्वल। अभी मैं यहाँ पर 3 नंबर्स इनपुट करके देखता हूँ दोबारा से, जो कि तीनों इक्वल होंगे, 3, 3 एंड 3। तब देखें नंबर्स आर इक्वल, इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर को सी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पली प्रोग्राम है, आप इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम लिखें। अगर कोई मसला आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।